ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, ईवी बिल के क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस अंडर रूल नंबर 138 ए ऑफ द सी शेड्यूल। बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना बेटा? टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, और अगर डिलीवरी चालान अगर सप्लाई नहीं है तो बेटा हाँ है ना भाई, क्लियर। और साथ में क्या होना चाहिए बेटा? ईवे बिल, यस या नो। और ईवे बिल अगर ई कॉमर्स आपने अगर ईवी बिल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखोगे तो भी चल जाएगा बेटा, और फिजिकल फॉर्म में रखोगे तो भी चल जाएगा। अच्छा सुनो, अब सुनो, यहां पे ये लिखा है क्या? और मैप्ड टू और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एम्बेडेड टू कन्वेंस, इसको आप काट देंगे चल जाएगा बेटा, क्योंकि अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ बेटा इंडिया में। ओके सर। अच्छा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स बाय रेलवे, रेल वेसल या एयर, वहां पे ईवी बिल नहीं होगा, चल जाएगा बच्चों, यस या नो। क्योंकि वहां पे तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स भी ईवी बिल जनरेट होता है बेटा। ठीक है सर, कोई खास बात? चलिए सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। अरे कंसाइन वैल्यू क्या होता है बेटा? अंडर जीएसटी सर, कंसाइन वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एज पर सेक्शन 15 जो हमने पढ़ा वैल्यू बेटा। इट विल इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह, हाँ है ना बेटा, सेस और यूटीजीएसटी बेटा, क्लियर। बट डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज बेटा, यस या नो। मिस्टर एक्स, a registered person has caused movement of the goods of consignment value exceeding rupees 50,000 in relation to a supply and thus generated EV bill. ठीक है साहब। However, after generation of EV bill, he found a mistake in the EV bill and wants to edit it बेटा। क्या एडिट कर सकता है क्या बेटा? क्या कर सकता है? आप मुझे बताओ, याद आ रहा है आंसर बेटा अपने आप? इसलिए पढ़ाई करना इज एसेंशियल बेटा अच्छे से। Sir, you are required to advise Mr. X whether he can do so with the help of relevant provisions. No. EV bill once generated, sir, अगर कोई मिस्टेक हो गई, इनकरेक्ट हो गया या रॉन्ग एंट्री हो गई तो इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। यस, आप उसको विद इन 24 आवर क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो। पर अगर वो गुड्स एक बार रास्ते में वेरीफाई हो गया है तो उसके बाद ईवी बिल कैंसिल नहीं हो पाएगा। ओके, ये लिखा पूरे मार्क्स से बेटा। आइए बच्चों, टल्ली सर, मिस्टर टल्ली लाल, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज ट्रांसपोर्टेड एल्कोहल लिकर, बेटा टल्ली है बेटा, ये दारू ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और वैल्यू कितना है? अरे क्या ईवी बिल जनरेट करना है क्या? क्लियर। चल, धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। अच्छा पता है, कई बार क्वेश्चन क्या करता है, जब आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है उनको बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे से नाम लिखेंगे गुड्स के बेटा, जो लोगों को ऐसे साइंटिफिक नाम लिखेंगे बेटा, तो अब नाम स्पेलिंग ही नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, तो अपने को क्या लगेगा, हो कुछ ओ नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कुल मिला के क्या कर रहा है, समझे? कंटेंट पे ध्यान देने का बेटा, कोई भी गुड्स होना यार, क्लियर। चलिए चलिए, कुल मिला गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। द प्रोपराइटर ऑफ धनंजय एसोसिएट्स सोल्ड टीएमटी आयरन बार्स, कुल मिला के गुड्स बेचे बेटा। एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18% बेटा। मतलब मेरा पॉइंट क्या है बेटा, इनके वर्ड्स में इतना मत उलझ जाना कि बेटा कंटेंट भूल जाए बेटा, समझ नहीं होता है एग्जाम्स के अंदर बच्चों, ऐसा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है केवल ये। सर, टू अ रिटेलर इन महाराष्ट्र एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एज पर द एग्रीमेंट ऑफ सेल द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रिटेलर बेटा। हमको कस्टमर के यहाँ डिलीवरी करनी बेटा, F4 बेस पे डिलीवरी बेटा। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज 7,000 हैज बीन चार्ज्ड सेपरेटली टू डिलीवर द सेम टू द रिटेलर इन महाराष्ट्र बेटा। इन व्यू ऑफ अबव डिटरमाइन वेदर ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर जीएसटी और नॉट बेटा। आवाज नहीं आ रही है? पहली बात तो मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 47,000। क्यों 47? क्योंकि वैल्यूएशन में पढ़ा हुआ है क्या सर, अगर गुड्स का डिलीवरी करने का जिम्मेदारी सप्लायर का है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर अलग से भी चार्ज किया तो वो भी वैल्यू में इंक्लूड होती है। तो पहले ये लिख के आना आपको बेटा। देयरफॉर इन दिस केस द टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई इज 47,000। जीएसटी कितने में लगेगा? 47,000 में लगेगा। कितना होता है 18%? बताना मुझे एक बार। 8460 को अगर ऐड करेंगे 47 में तो 55
460 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस द कंसर्न वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 50,000, इसलिए इसको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। बोलो कितना मस्त क्वेश्चन आया बेटा, समझे? अच्छा टफ लगा क्या बेटा? पर पता है क्या होता है बच्चों, लोगों को याद ही नहीं आता कि 7,000 को भी ऐड करना है बेटा। और आपके साथ क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद आ रहा है बेटा। आप समझो बच्चों, मैंने आपको डे 1 में बोला था बेटा कि आपने सर सेम रिवाइज किया है, ये मेरा काम है, जो मैं डे 1 पढ़ा है वो लास्ट डे कैसे याद रहेगा बेटा, बोला था मैंने आपको। और वो आपको याद है ना, इसीलिए अपना आंसर आ रहा है बेटा आपके। अब ये मत समझो कि क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी इसलिए क्योंकि आपको आता है, समझे मेरी बात? इसलिए मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, स्टे कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा। ओके सर, आइए हल्के मत लेना बेटा। सर आपने इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंच गए बेटा, अब हल्के में सब्जेक्ट को मत लेना। सर अच्छे से पढ़ना, ये आपने अच्छे से और हमने शिद्दत से पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके इतने अच्छे से क्वेश्चन हो रहे बेटा। आप सब्जेक्ट को इजी मत मान लेना बेटा आप लोग। क्लियर, समझे मेरी बात? आइए बच्चों, सर सेक्शन में बी एडिशनल क्वेश्चंस, पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड एग्जाम पेपर्स बेटा। सर मिस्टर शाह, हाँ नवंबर 19 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा। मिस्टर शाह, a consigner is required to move the goods from Ahmedabad, Gujarat to Nadiyad, Gujarat बेटा, within the state है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटर हो या इंटर हो, ईवी बिल चाहिए बेटा। देखते आगे बेटा। अपॉइंट्स मेहता ट्रांसपोर्टर फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मेहता ट्रांसपोर्टर्स मूव्स द गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू खेड़ा, गुजरात, आधे रास्ते तक मूव किया बेटा इसने। फिर फॉर कंप्लीटिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम खेड़ा टू नडियाद, मतलब ये है अहमदाबाद बेटा, यहां से खेड़ा आ गया बेटा और उसके बाद नडियाद आएगा बेटा। तो यहां तक तो मेहता जी ने ट्रांसपोर्ट कर दिया बेटा। मेहता ट्रांसपोर्टर नाउ हैंड्स ओवर द गुड्स टू पारिक ट्रांसपोर्टर बेटा। यहां तक कौन है बेटा? मेहता जी बेटा। अब पारिक भाई आएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग ईवी बिल टू बी फॉलोड बाय कंसर्नर एंड ट्रांसपोर्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एंड रूल्स मेड अंडर बेटा। क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? पहली बात तो ये कि सर यस ऐसे केस में पॉसिबल है बेटा, क्लियर, बट बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, ईवी बिल का पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा। एक मिनट, पार्ट बी अपडेट कौन करेगा बेटा? जिसने पार्ट ए जनरेट किया था वो पर्सन या फिर कंसाइनर, सॉरी या फिर ट्रांसपोर्टर विल अपडेट द पार्ट बी फॉर शिफ्टिंग द गुड्स टू अनदर कन्वेंस। प्लस सिंस इसमें ट्रांसपोर्टर का डिटेल असाइन, ट्रांसपोर्ट भी चेंज हो रहा है बेटा, केवल ट्रक चेंज नहीं हो रही बेटा। सो हियर जिसने ईवी बिल का पार्ट ए बनाया है वो या ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? दैट ईवी बिल नंबर को असाइन करेगा किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को बेटा, क्लियर। इसलिए इन दिस केस मेहता ट्रांसपोर्टर या फिर जिसने ईवी बिल जनरेट किया था पार्ट ए में, है ना भाई, वो क्या करेगा? ईवी बिल असाइन करेगा किसको? पारिक ट्रांसपोर्टर्स को बेटा। एंड वंस एक बार ईवी बिल असाइन कर दिया किसी और ट्रांसपोर्टर को, तो वो जो पार्ट ए बनाने वाला पर्सन था वो फर्दर किसी और को असाइन नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टर भले किसी और ट्रांसपोर्टर को वापस असाइन कर सकता है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। ये लिखा पूरे मार्क्स से बेटा, क्लियर। क्या टफ मुझे बताओ बेटा इसके अंदर, हाँ है ना। एक बार प्रोविजन लिखा आपने बेटा, फिर लिखा क्या? देयरफॉर इन दिस केस मेहता ट्रांसपोर्टर या जिसने पार्ट ए बनाया है वो कैन अपडेट द details of conveyance in part B. Further, sir, for shifting the transporter beta, this EV bill number can be assigned to another transporter either by the Mehta transporters or the person जिसने EV bill का part A बनाया था वो, clear, to the पारिक ट्रांसपोर्टर बच्चों, हाँ है ना भाई। और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट को फर्दर कर सकता है बच्चों। भारत माता की जय। और एक बार अगर EV bill असाइन कर दिया बेटा, अपॉन अपडेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ कन्वेंस बाय पारिक ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी, मिस्टर शाह और द रेसिपिएंट जिसने पार्ट ए बनाया था बेटा, who has furnished information part A shall not be allowed to assign the AV bill number to another transporter। एक बार दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दिया तो फिर नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर को अगर असाइन करना तो वो ट्रांसपोर्टर ही असाइन कर सकता है, जिसने पार्ट ए बनाया वो फर्दर ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर सकता, हाँ है ना भाई। गाड़ी नंबर कितनी बार अपडेट करो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर ट्रांसपोर्टर चेंज करना तो एक बार ही चेंज कर सकता है बच्चा, फर्दर चेंज करना तो वो ट्रांसपोर्टर ही चेंज कर पाएगा, ट्रांसपोर्टर को जिसने पार्ट ए बनाया वो ट्रांसपोर्टर चेंज नहीं कर सकता, फर्दर असाइन नहीं कर सकता बेटा, हाँ है ना भाई। बताओ टफ है क्या बच्चों यार? 5 मार्क बेटा, क्लियर। सर आइए, इज इट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ ईवी बिल? यस, पार्ट बी के बिना हम मानेंगे ईवी बिल जनरेट हुआ ही नहीं। क्या कोई एक्सेप्शन है? कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, क्लियर, द स्टेटमेंट इज पार्शली वैलिड, क्योंकि इसके एक्सेप्शन बेटा क्या? 2 एक्सेप्शन याद है बेटा, क्लियर। मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर के यहां जा रहा है, वो अंदर ही में मेरी दुकान थी बेटा, याद है शोरूम, मेरे यहां से कहां जा रहा है बेटा? बेंड्रा, याद है बेंड्रा, वो क्या विजन में फिट हो गया बेटा अभी आपके,
याद ही नहीं करना है सर आपको। सर मेरे को विद इन द स्टेट विद इन 50 किलोमीटर मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। तो जब मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर किया जा रहा है तब पार्ट भी अपडेट नहीं करेगा, चल जाएगा बेटा। सेकंड, बेंगलुरु गुड्स पहुंच गया था बेटा, तो ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस पे अगर आपको गुड्स का मूवमेंट करना विद इन 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट, तो पार्ट भी अपडेट नहीं करोगे, चल जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? यस, आपकी विजन में आ गया बेटा वो, क्योंकि मैंने उसका लॉजिक बताया कि आखिर क्यों हो रहा है ये। मैंने बताया वो फालतू ही बात करी थी बेटा कि अगर रोड पे ही ट्रक में लगा दूंगा तो सर पूरा ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगा बेटा, याद है? वो हंसी मजाक तो करी बेटा, पर उसकी वजह से क्या आपको टॉपिक फिट हो गया बेटा अंदर। तो मैंने एग्जाम्पल भी वही कराया है, हंसी मजाक भी वही कराई जहाँ पे आपको वो टॉपिक से रिलेवेंट है बेटा, और उसकी वजह से टॉपिक आपको बिल्कुल क्लिक हो जाता है, जीवन भर याद रहेगा बेटा आपको। क्लियर? यस। आइए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए बेटा आप भी जब क्वेश्चन पढ़े तो उसको सोचे बेटा पहले। तो पता है मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको जो मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया वो विजन में आएगा कि हाँ वो सिनेरियो मैंने क्रिएट किया हुआ आपके सामने बेटा। हर टॉपिक का मैंने सिनेरियो क्रिएट करके फिर पढ़ाया आपको बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, अग्नि लिमिटेड, कभी देखी बेटा आपने? कभी छू के देखना बेटा इसको, क्लियर? मजा आएगा बेटा जीवन में। अग्नि लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर विशेष टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रोड बिटवीन 2 cities सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 368 किलोमीटर। सेम एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको सर, क्लियर? कैलकुलेट दी वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल अंडर रूल नंबर 130(10) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ द सेड कार्गो इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज। दोनों आंसर लिखने बेटा आपको। ओवर डायमेंशनल कार्गो हो तो 19 days और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट हुआ तो 2 दिन। अच्छा 2 कैसा है वो भी लिखना बेटा आप, और 19 कैसा है वो भी लिखना। लॉजिक 20 किलोमीटर पर डे, हाँ है ना भाई? यस, ओके। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते बेटा हम लोग हमेशा, इधर ध्यान। कई बार क्या करते हैं सर बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एग्जाम में बेटा, एक तो एग्जाम हॉल में प्रेशर भी पूरा होता है बेटा अपने पास, और 1-2 क्वेश्चन मान लो नहीं हुए आगे के तो टेंशन ज्यादा आ जाती है बच्चा, तो आधा क्वेश्चन पढ़ा और खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या, इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज, तो बहुत सारे लोग ओवर डायमेंशनल कार्गो पढ़ा बस वही तक लिख दिया आंसर, और अदरवाइज तो रही क्या पढ़ना बेटा उनसे, तो आधे मार्क कट के आते हैं बेटा, जबकि आपको आता है बेटा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत अच्छे से जरूरी है बेटा आपके लिए। आइए बच्चों 9, अ कंसाइनर, कौन बेटा? hands over his goods for transportation on Friday to the transporter. However, assigned transporter start the movement of the goods from consignor's warehouse to its depot located at a distance of 600 km on Monday. Sir, when will the EV bill be generated and how many days will it be valid? पहली बात तो ये सर हमने ट्रांसपोर्टर अपॉइंट कर दिया, अब वो EV बिल जनरेट कब करेगा? जब मूवमेंट करेगा तब बेटा। अब आपने ट्रांसपोर्टर को भले ही फ्राइडे अपॉइंट कर दिया बेटा, गुड्स हैंड ओवर कर दिए, वो ईवी बिल जनरेट कब करेगा बेटा? मंडे को बेटा, ताकि ईवी बिल की वैलिडिटी कब से काउंट करते बेटा? जब से जनरेट हुआ है। याद है बात करी अभी हमने, ईवी बिल का वैलिडिटी कब से देखते बेटा? जब से ईवी बिल जनरेट हुआ। आपने मूवमेंट कब शुरू किया उससे मतलब, आपने मूवमेंट कब शुरू किया उससे मतलब नहीं है। इसलिए ईवी बिल विल बी जनरेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन मंडे। एंड ईवी बिल की वैलिडिटी कितनी होती है बेटा? फॉर 200 days 1 डे मिलता है बेटा, हाँ है ना भाई? इसलिए इस केस में कितना मिलेगा बेटा? 3 days बच्चों। यस या नो? यस, क्लियर? चलिए सरकार देखो बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, और एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, और ये आंसर भी इंस्टीट्यूट का, मेरा आंसर नहीं बेटा ये। क्लियर? अब आपको लगेगी सर ये तो 3-4 लाइन का आंसर हो रहा है, और लिखना है सर हमको, तो हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो और लिख दो बेटा कि इफ दिस ट्रांसपोर्ट वॉज डन बाय ओवर डायमेंशनल कार्गो, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं ट्रक कौन सी बेटा, तो 20 किलोमीटर पर डे होता है बेटा, ये भी लिख दिया ना। और क्या है, अगर आपको लिखना है कि एक पैराग्राफ पूरा और ऐड करना है बेटा इसके अंदर तो लिख देना बेटा, पर रिलेवेंट चीज लिखना बेटा, इररिलेवेंट चीज नहीं लिखने का बेटा। ओके, पर सर इंस्टीट्यूट में तो रिलेवेंट आंसर दिया, टू द पॉइंट बेटा। आइए, 1 consolidated EV bill can be generated for multiple invoices. Comment on the validity of the above statement. सही है क्या बेटा? अरे 1 consolidated EV bill बना सकते ना बेटा ये? सर 10 लोगों के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा, 10 लोगों ने ईवी बिल दिए इसको बेटा, तो फॉर्म नंबर GST EWB02 नंबर का फॉर्म यूज करके ये कंसोलिडेटेड ईवी बिल बना सकता है, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। सरकार पढ़ लीजिए, द स्टेटमेंट इज, एक मिनट सर, सॉरी मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा बेटा, वापस देखिए बेटा। 1 consolidated EV bill can be generated for multiple invoices. मल्टीपल ईवी बिल का सिंगल कंसोलिडेटेड ईवी बिल बन सकता है बच्चा यार, मल्टीपल इनवॉइस से वो ईवी बिल नहीं बनाएगा बेटा यार, मेरी मिस्टेक हुई पढ़ने में बेटा। क्लियर? वापस सुनना बेटा, 10
ईवे बिल को यूज करके ये कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना सकता है। 10 इनवॉइस का क्या सिंगल कंसोलिडेटेड ईवे बिल बन सकता है क्या बेटा? और वो तो अभी तक एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, याद है बेटा आपको? हाँ है ना भाई? यस, इसलिए मैंने भी जल्दबाजी में केवल इतना पढ़ा और बोलना चालू कर दिया। क्लियर? तो वन कंसोलिडेटेड ईवे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल ईवे बिल्स। क्लियर? मल्टीपल इनवॉइस के लिए कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते। पढ़ो बेटा, द स्टेटमेंट इज इनवैलिड। मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड टू जनरेट वन ईवे बिल बेटा। If multiple invoices are issued by the supplier to the recipient for movement of such goods, multiple EV bills have to be generated बेटा। हर इनवॉइस का अलग अलग क्या होगा बेटा? EV बिल होगा बेटा। उसके लिए कंसोलिडेटेड EV बिल नहीं बना सकते बेटा आप। क्लियर? आई रिपीट सर, मान लो मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट बेटा, मैंने आपको 10 इनवॉइस इशू किए, तो 10 इनवॉइस का अलग अलग रेस्पेक्टिव क्या होगा बेटा? EV बिल होगा बेटा। उसके बाद ट्रांसपोर्टर चाहे तो क्या कर सकता है बेटा? वो कंसोलिडेटेड EV बिल बना सकता है बेटा। Thus, for each invoice, one EV bill has to be generated irrespective of fact whether the same or different concern or concerns are involved. मेरा कस्टमर भी सेम, सप्लायर भी सेम, भले एक साथ ट्रांसफर करो, पर 10 बिल बनाया ना बेटा, तो 10 अलग अलग EV बिल होंगे बेटा, क्योंकि हर एक अपने आप में अलग कंसाइनमेंट हो गया बेटा। हर एक अपने आप में क्या हो गया? अलग अलग कंसाइनमेंट, और ईच कंसाइनमेंट वाइज क्या बनता है बेटा? EV बिल। However, after generating all these EV bills, one consolidated EV bill can be prepared for transportation purpose if the goods are going in one vehicle। और वो ट्रांसपोर्टर सिंगल कंसोलिडेटेड EV बिल बना सकता है मल्टीपल वे बिल को यूज करके बेटा। क्लियर? समझा? वापस बोलूं बेटा मैं, मल्टीपल बिल के लिए हर बिल का रेस्पेक्टिव EV बिल अलग होगा बेटा। मल्टीपल इनवॉइस के लिए सिंगल कंसोलिडेटेड EV बिल नहीं बना सकते बेटा आप। ठीक है? सेकंड थिंग, जब मल्टीपल EV बिल बन गए हैं तो सर ट्रांसपोर्टर चाहे तो उसका कंसोलिडेटेड EV बिल सिंगल बना सकता है बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी बेटा। कभी कभी पढ़ते पढ़ते भी हम क्या करते हैं? गलती कर लेते बेटा। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वंस जनरेटेड EV बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। क्या गलत है क्या? अरे EV बिल कैंसिल कर सकते हो ना? हाँ गलत है, गलत है ये। क्लियर? आप कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन, पर अगर रास्ते में एक बार गुड्स वेरीफाई हो गया तो ये जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए पार्शली करेक्ट और पार्शली इनकरेक्ट है बेटा ये। अगर एक बार वेरीफाई हो गया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। 24 आवर निकल गए तो आप कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हो बच्चों। बोलो यस सर। अच्छा, सेकंड, EV बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। यस, EV बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड थ्रू आउट द कंट्री। जब तक वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचता तब तक वो वैलिड रहता है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। मिस्टर शंभू, अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर GST इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ टॉयज फॉर किड्स। ध्यान से पढ़ना। कैसे पढ़ोगे बेटा? चलो मैं एक बार हिंट दे दूंगी बेटा आपको इसका। मैं कौन हूं बेटा? डिफॉल्टर, जिसने 2 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किया बेटा आपने। मैंने कृष्णा से गुड्स परचेज किया तो EV बिल जनरेट हो सकता नहीं हो सकता बच्चा? और मैंने गुड्स बेचा किसको बेटा? सार्थक भाई को। तो EV बिल मैं जनरेट कर सकता हूँ क्या बेटा? यही क्वेश्चन बेटा। Mr. Shambhu, a trader registered under GST in Delhi, is engaged in wholesale business of toys for kids. बच्चों की खिलौने बेटा, बड़ों के नहीं बेटा। मिस्टर नंदी, सर मिस्टर, मैं भी मतलब मैं नॉर्मल सेंस में बोलता हूं और तुम जिस तरह हंसते हो बेटा। क्लियर? आता माझी सटकली बेटा। सर मिस्टर नंदी registered under GST in Patiala, a regular return filer, supplies toys in bulk to Mr. Shambhu for selling to the end consumer। सुनना बेटा, ओ भाई, नंदी जी गुड्स बेचते किसको बेटा? शंभू जी को बेटा। मिस्टर शंभू पेइंग टैक्स इन रेगुलर स्कीम इन दिल्ली हैज नॉट फाइल्ड GST 3B for last 2 months बेटा। ये शंभू भैया है ना बेटा, इन्होंने 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं किए हुए बेटा। मिस्टर नंदी वांट्स टू जनरेट EV बिल फॉर द टॉयज अमाउंटिंग टू ₹5 लाख टू बी सप्लाई टू मिस्टर शंभू। आप मुझे बताओ नंदी भाई, इसको 5 लाख का माल सप्लाई कर रहे हैं, क्या EV बिल जनरेट हो सकता है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? यस। ऑल्सो मिस्टर नारायण फ्रॉम जम्मू अप्रोच्ड मिस्टर शंभू फॉर परचेजिंग टॉयज अमाउंटिंग टू ₹75,000 फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न गिफ्ट ऑन हिज सन्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी बेटा। तो शंभू माल बेच रहा है किसको बेटा? नारायण, नारायण।
क्लियर? कितने का माल बेटा? अब बताओ क्या यहां पे ईवी बिल जनरेट हो सकता है क्या बेटा? अरे क्लियर? यस, पढ़िए बेटा, समझ में आ रहा बेटा ट्रांजेक्शन आपको? गुड। सरकार सुनना बेटा, सर शंभू वॉन्ट्स टू जनरेट ईवी बिल इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई टू ऑफ गुड्स टू मिस्टर नारायण बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में शंभू ने जो गुड्स नारायण को बेचे बेटा, क्लियर, वहां पे वो ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका आउटवर्ड सप्लाई है बेटा। हाँ है ना भाई? पर इनवर्ड सप्लाई के लिए ईवी बिल जनरेट हो सकता है। क्या टफ है क्या, बताओ मुझे बेटा? क्लियर? सर आरटीबी May 22 और एमटीबी May 24। सुनो बेटा, अब ये क्वेश्चन आरटीबी May 22 में आया बेटा, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके सर November 23 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया बेटा, थोड़ा चेंज किया और आ गया क्वेश्चन बेटा सेम। क्लियर? देखो ध्यान से पढ़ो। मिस्टर वेनाराम, प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स ललित किराना स्टोर्स, इज रजिस्टर्ड एज ए कंपोजिशन डीलर इन दी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बेटा। ही हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन फॉर्म ऑफ जीएसटी सीएमपी 02 फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर बेटा। आप मुझे बताओ, इसने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किए बेटा। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेज बेटा, परचेज किया इसने बेटा, ईवी बिल जनरेट हो पाएगा? यस। ये बेच रहा है आगे माल, क्या ईवी बिल जनरेट हो पाएगा? समझे? सेम क्वेश्चन बेटा, रिपीट बेटा, आप देखिए ध्यान से। क्लियर? केवल इसमें क्या किया, रीजन चेंज कर दिया बेटा, कंपोजिशन स्कीम वाला रीजन डाल दिया इसने। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? इसलिए मैंने लिखा था वेरी वेरी गुड पॉइंट पढ़ाते हुए, रूल नंबर 138E बेटा। आइए बच्चों 14, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग ईवी बिल अंडर द रिलेवेंट सीजीएसटी रूल्स बेटा। कंसोलिडेटेड ईवी बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बेटा। सर याद है कंसोलिडेटेड ईवी बिल बेटा, मल्टीपल ईवी बिल को यूज करके ये एक सिंगल ईवी बिल जनरेट कर सकता है कौन? ट्रांसपोर्टर बेटा। फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ईवी बिल बेटा, याद है बेटा? सर जिसने ईवी बिल जनरेट किया उसकी अदर पार्टी जो होगी बेटा, अगर सप्लायर ने जनरेट किया तो रेसिपिएंट बेटा, रेसिपिएंट ने जनरेट किया तो सप्लायर को क्या होगा बेटा? इंटीमेशन जाएगी, वो 72 आवर्स में इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। क्लियर? सर या तो 72 आवर्स या फिर बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर। पर कुछ भी नहीं किया उसने, एक्सेप्ट रिजेक्ट, तो क्या मान लेंगे? एक्सेप्ट हो गया बेटा। भारत माता की जय। टफ है क्या बच्चों? नहीं। यश एंड कंपनी, a manufacturer and supplier of plastic goods, is registered under GST in the state of Maharashtra. Yash and company sold plastic goods to retail customer in Punjab at a value of rupees 43,000 excluding GST at the rate of 18%. Now it want to send the consignment of such plastic goods to the retail seller in Punjab. आप बताइए क्या इसमें ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा? 43,000 में 18% कितना होता है बेटा? 7740 बेटा, तो 50740 क्या एक्सीडिंग 50,000 है क्या बेटा? बोलो, 4 मार्क का क्वेश्चन एमटीबी बेटा। क्लियर? सिंस यहाँ पे वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है इसलिए यहाँ पे ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। बोलो यस सर, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ कंसर्न वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000, ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी। भारत माता की जय। आया मजा बेटा? यस। एमसीक्यूज बेटा, which document is required in case of movement of the goods of concern value of rupees 1,05,000 for reasons other than supply? ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा, एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ईवी बिल ऑन 12 फरवरी 8 दिन में 2 बजे बेटा। इट ट्रांसपोर्टेड गुड्स थ्रू ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, मतलब 5 दिन बेटा। अरे 5 दिन। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल विल एक्सपायर ऑन, अच्छा यहां से 5 दिन काउंट करेंगे तो पहली बात तो रात को 12 बजे से बेटा, तो 12-13 की रात। क्लियर? 12-13 की रात, तो 17-18 की रात बेटा, 17-18 मिडनाइट, मतलब 17 की रात 12 बजे बेटा एक तरह से। क्लियर? 17-18 मिडनाइट क्या? ये रहा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। यस या नो? यस। सानू एसोसिएट्स, शानू, दिल्ली, डीलिंग इन गारमेंट्स हैज ऑर्डर्ड लेडी सूट from Sahiba Garments in Ludhiana, Punjab, which is 350 kilometers away from its warehouse. EV bill is generated by Sahiba Garments and the order is coming by normal cargo beta. How many days? 2 days बेटा। आंसर कैसे आ रहे बेटा? क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। आंसर कैसे आ रहे बेटा? आ रहे ना? बट यू नो थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। आंसर्स अपने आप नहीं आ रहे, आंसर्स लाए गए। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ईवी बिल और उसके सारे क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। अब
क्लियर। और सर इसी के साथ ये चैप्टर ईवी बिल का भी, जिसका आप 2-3 दिन से बोल रहे थे सर पढ़ा दो, आखिर क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, खत्म होता है अब। अच्छा आप सुनो बेटा, सर चैप्टर नंबर 1 अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 भी हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। पर सुनो, उसमें केवल दे रखे जनरल जीएसटी कैसे आया क्या आया, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको डे 1 पे दिया था बेटा, जब जीएसटी शुरू किया था बेटा, ठीक है। पर उसको मैं पढ़ाऊंगा समरी बुक से बेटा, ओके। सो डू ब्रिंग योर समरी बुक टुमारो बेटा, रिबूट समरी बुक, उससे हम पढ़ेंगे। केवल चैप्टर 1 ही ऐसा है जिसको मैं समरी बुक से पढ़ाऊंगा बेटा, उतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए काफी है बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। और उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे कल बेटा। और इसी के साथ भारत माता की जय। और सर ये आपका ईवी बिल का टॉपिक भी खत्म होता है अब, और चैप्टर 1 भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा समरी बुक से बच्चा, हाँ है ना भाई। आई होप मजा आया बेटा आपको, क्लियर, डन। तो सर देखा जाए तो कार्यक्रम सेट है पूरा आपका बेटा, ठीक है, डन। अच्छा सुनो, अब इसके बाद जो चैप्टर के हमारे क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा, अच्छा जो गूगल ड्राइव में लेक्चर लेंगे बेटा, उनके लिए तो हमने क्या किया बेटा, चैप्टर के बाद रेस्पेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा उसकी फाइल बेटा मैं, ठीक है। तो टेक्निकली आपके लिए ये लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद चैप्टर में बनाएगा बेटा। पर बाकी बच्चे जो है बेटे उनके लिए जो चैप्टर्स के क्वेश्चन बाकी वो भी हम करेंगे बेटा, क्लियर, डन। आई होप जीएसटी इज कंफर्टेबल फॉर यू गाइस बेटा, हाँ है ना भाई। भारत माता की जय, थैंक यू सो मच।